नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ऋतु मुकेश शर्मा सेवन पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है परमात्मा की लाठी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। शरद किसी स्कूल में अध्यापक के पद पर था, परंतु वह स्वभाव से बेहद रसिक और कल्पनाजीवी था। उसकी उम्र 32 वर्ष हो चुकी है, पर महाशय अभी तक कुंवारे हैं। शरद की एक बहन है शारदा, जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष है। दोनों भाई बहन बचपन से ही अनाथ हैं। उनका पालन पोषण उनके मामा पारस बाबू ने किया है। शरद जब भी स्कूल से फ्री होता तो वह काव्य संगोष्ठी और काव्य पाठ में हिस्सा लिया करता था। उसकी कविताएं श्रृंगार रस और प्रेम रस से ओतप्रोत हुआ करती थी। शरद के लिए पारस बाबू के पास शादी के बहुत रिश्ते आए, परंतु शरद प्रत्येक लड़की में कोई ना कोई नुस्ख निकालकर शादी से इनकार कर देता, क्योंकि शरद की कल्पना में तो कोई सुंदरी बसी हुई थी, जिसके गोरा रंग, लंबे बाल, छरेदी काया, मादक नयन और रसीले होठ। उसके मित्र भी उससे परिहास करते हुए कहते, शरद, जब तुम्हारी कविताएं इतनी सुंदर हैं, तो तुम्हारी जीवन संगिनी भी इतनी सुंदर होनी चाहिए। अपने मित्रों की बातों को सुनकर शरद खिलखिलाकर हंसता और कल्पना में खो जाता। समय बीतने लगा। शरद के मामा पारस बाबू स्वभाव से बेहद गंभीर इंसान थे। उन्होंने एक दिन शरद से कहा, शरद, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। मुझे शारदा बिटिया की भी तो शादी करनी है। मैंने तुम्हारा विवाह अपनी मित्र ताराचंद की पुत्री मीरा से तय कर दिया है। शरद अपने मामा को कोई जवाब नहीं दे पाया, पर शरद को अपने मामा पर विश्वास था कि लड़की जरूर रूपवान होगी। शरद मामा के स्वभाव की गंभीरता एवं क्रोध के भय से लड़की की फोटो मांगने का साहस न कर सका। उसने इस विषय में अपनी बहन शारदा से चर्चा की, तो शारदा ने कहा, ना भैया, मुझे तो मामा से डर लगता है। फिर मामा ने जो किया होगा वो तो अच्छा ही किया होगा। शरद और मीरा की शादी बेहद धूमधाम से होने लगी। शादी वाले दिन शरद ने मीरा का मुख देखने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह सफल न हो सका। गांव में पर्दे का रिवाज था और पर इसी वजह से शरद मीरा का मुख न देख पाए। उनका दिल धड़क रहा था। अपनी पत्नी का मुख देखने के लिए पल पल कटना भारी हो गया था। शादी हुई, दुल्हन घर आई, सारे रीति रिवाज पूरे हुए। सुहाग रात के दिन शरद बाबू ने जब अपनी पत्नी मीरा का घूंघट उठाया, तो मीरा को देखकर मानो उनके हृदय पर वज्रपात हो गया हो। उनकी सुनहरी कल्पनाएं धराशायी हो गईं। मीरा का रंग बेहद सांवला था, साधारण नैन नक्श थे। शरद बाबू को मीरा फूटी आंख न सुहाई और मीरा को देखकर वो क्रोध में भर उठे और अपनी सुहाग से छोड़कर अपने मित्रों के साथ आ बैठे। मित्रों ने बहुत समझाया कि शरद, पत्नी का अपमान करना अच्छा नहीं। आज तो तुम्हें कम से कम अपनी पत्नी के पास रहना चाहिए। परंतु शरद ने अपने मित्रों की बात पर ध्यान न दिया। दूसरे दिन मीरा जब शरद के लिए चाय लेकर आई, तो शरद ने कप को उठाकर फेंक दिया और क्रोध में भरते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। कि शादी एक धोखा है। मेरे मामा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज के बाद अपनी ये मनहूस शकल मुझे मत दिखाना। अपने पति की ये कठोर बातें सुनकर मीरा फूट फूट कर रोने लगी। मीरा का मन सोने की तरह खरा था। पति की प्रताड़ना झेलने के उपरांत भी वह शरद का दिल जीतने का बहुत प्रयास करती रही। पारस बाबू को मीरा के प्रति सहानुभूति थी। वे मीरा की हालत देखकर स्वयं को दोषी मानते। एक दिन पारस बाबू ने कहा, बिटिया, तुम्हारी इस हालत का मैं जिम्मेदार हूँ। मीरा कहती, नहीं मामा जी, इसमें किसी का दोष नहीं, ये तो मेरे भाग्य का दोष है। समय बीतने लगा। शारदा का भी विवाह तय हो गया।
जब शारदा विदा होने लगी तो मीरा ने अपने सारे गहने शारदा को देते हुए कहा, देखो शारदा, भाभी माँ के समान होती है, तुम गहने लेने से इनकार न करना। शारदा और मीरा परस्पर रोने लगी और एक दूसरे के गले लिपट गईं। शारदा ने कहा, देखना भाभी, भैया का हृदय एक दिन जरूर बदलेगा। शारदा के विदा होने के बाद शरद का व्यवहार और भी कठोर हो गया मीरा के प्रति। वो मीरा पर हाथ छोड़ने लगा था। मीरा चुपचाप शरद की हर यातना को सहती रहती। मीरा के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार को पारस बाबू सह न सके। एक दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो स्वर्ग सिधार गए। अब तो शरद पूरी तरह स्वतंत्र हो चुका था। पारस बाबू के अनुशासन की लगाम भी उससे समाप्त हो गई। अब वह तरह तरह के दुर्व्यसन करने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, नशा करने लगा, बहुत सारे दुर्व्यसनों में पड़ गया। एक दिन अचानक अपने मित्रों के साथ ताश खेलते खेलते उसे लकवा फिर गया। चेहरा टेढ़ा हो गया, शरीर का आधा हिस्सा बेकार हो गया। सारे दिन वह चारपाई पर पड़े रहता, न कुछ बोल पाता न कुछ खा पाता। लेकिन मीरा ने अपने पति की बहुत सेवा की। वह स्वयं शरद को नहलाती, चम्मच से तरल चीज़ें खिलाती, उसकी मालिश करती। रात दिन मीरा शरद की सेवा में लगी रहती थी। कहते हैं ना दोस्तों कि बुरे वक्त में तो मित्र भी साथ छोड़ देते हैं। अब शरद के मित्रों ने शरद से मिलना जुलना बंद कर दिया। शरद सारे दिन पर खाट पर पड़े रहता और वह मीरा की सेवा को चुपचाप देखा करता था। वह अपने दुर्व्यवहार पर पछतावा करता, मुंह से बोल नहीं पाता, पर उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। मीरा इधर उधर डॉक्टर वैद्यों के चक्कर लगाती, शरद को हर जगह दिखाने ले जाती और वह शरद की रात और दिन मालिश किया करती थी। धीरे धीरे शरद की सेहत में सुधार होने लगा। एक दिन शरद ने मीरा से कहा, देखो मीरा, मैंने तुम्हारे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है, इसीलिए परमात्मा ने मुझे दंड दिया है। मीरा ने कहा, नहीं स्वामी, ये तो मेरे भाग्य में जो लिखा है उसे मैंने भोगा है। शरद ने कहा, देखो मीरा, मैं कितना बदसूरत हो गया हूँ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मीरा सजल नेत्रों से बोली, नहीं स्वामी, मेरी मन की आंखों से देखो, तुम कितने सुंदर हो। शरद ने मीरा को गले लगा लिया। किसी ने सच कहा है दोस्तों, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती पर पीड़ा बहुत होती है। शरद को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो फिर साथ साथ जीवन व्यतीत करने लगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।